बहुत से ऐसे अमल होते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद गुज़रते हैं और हम लोग को पता भी नहीं होता है कि वो हम में भी हैं और हमको एहसास भी नहीं होता है इस चीज़ का। तो आज हम कुछ चीज़ें आपको ऐसे साइन बताएँगे कि आप खुद को चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम में ये साइन है, ये चीज़ें हैं, तो आप अपने ऊपर गौर करिएगा। तो और हम तो गुनहगार हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस्तिग़फ़ार का भी हुक्म दिया है कि हम लोग इस्तिग़फ़ार करते रहें। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, मतलब वो खाना खाना खा बहुत से लोग खा हम लोग अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि खाने के लिए हम लोग खाना जीने के लिए खाते हैं। बहुत से लोग खाने के लिए जीते हैं कि वो मतलब जितना भी उनका पेट भर जाए तो वो खाते ही रहते हैं। तो ज़्यादा जो खाने वाले लोग होते हैं, खाना खाने वाले लोग, अल्लाह ताला उनसे मार्फ़त छीन लेता है। मार्फ़त मीन्स जैसे कि मतलब वो अल्लाह को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि भूख शिद्दत जो होती है ना, रोज़े में कैसे हम लोग को अल्लाह ताला की तलब होती है, अल्लाह अल्लाह ताला की पहचान होती है। अभी आदमी का पेट भरा होता है तो उसको फिर इतना एहसास नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला को पहचान नहीं पा सकता है, वो अल्लाह ताला को समझ नहीं सकता है जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तो ऐसे लोग ज़्यादा खाना खाने की वजह से, कि अभी भी जैसे रमज़ान चल रहे हैं तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा अभी रोज़ा खोल के बहुत ज़्यादा सा खा लो तो फिर तरावी पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। तो ज़्यादा जो लोग खाना खाते हैं तो वो लोगों की नमाज़ें भी सुस्त हो जाती है, इबादत में भी सुस्त हो जाते हैं। तो ज़्यादा खाने खाने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं। और दूसरे नंबर पर जो लोग बहुत ज़्यादा जो है लेट सोते हैं। लेट मतलब रात में खूब देर में सोते हैं वो लोग और देर में ही उठते हैं। अब अगर आप देर में सोए हैं और देर में उठे हैं तो लाज़िम-सी बात है कि आपकी फ़जर फिर कज़ा हो ही जानी है। तो नहीं, जैसे अब आपका काम है या फिर ऐसा कि रात में ही हमको करना है, तो एक मजबूरी की बात अलग है। पर बहुत ज़्यादा अगर लोग रील्स देखा करते हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है, फ़ोन चल रहा है, 2 बजे तक, 3 बजे तक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फिर सुबह उनको फ़जर उनकी कज़ा हो जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं देर से सोने वाले और देर से उठने वाले, अल्लाह ताला ने उनको सख्त नापसंद किया है। और तीसरे नंबर पर लोग होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जैसे कि मतलब कुछ भी बात हो, बस उनको उनको बातों से मतलब है। तो ज़्यादा जो लोग बोलते हैं, बिना मतलब बातें करते हैं, तो उनसे ग़ीबत बहुत हो जाती है। वैसे उनके 2-3 फ्रेंड आ गए या कोई भी आ गया तो उसमें अपना बातें बातें कर रहे हो और उसमें ऐसी ऐसी कोई भी महफ़िल होती है जिसमें आपके 4 लोग के साथ बैठे हैं, उसमें आपने एक बार भी अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं किया, तो ऐसी महफ़िल पर जो है फ़रिश्ते लानत भेजते हैं कि ये बताइए, आप लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, आप इधर की ग़ीबत, उधर की ग़ीबत, इधर की बात, उधर की बात, पर आपने अल्लाह की एक बात नहीं करी और वहाँ से उठ के चले गए। तो ऐसे लोग भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, जो लोग हद से ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बोलिए, बात करिए, जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो बात करने की, जो अहमियत हो वहाँ पे बात करें। बेतहाशा बात करना, बिना मतलब बात करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और फिर आते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हँसते हैं, मतलब वो लोग बिना बात के बस हँसते रहते हैं। ज़्यादा मतलब वो चाहे सामने वाले को उनकी हँसी की वज़ह से कोई तकलीफ़ हो या उसको बुरा लग जाए, या 2-3 लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम हम मुँह ही बना रहे हैं, हँसिए ना। आप हँसिए, बात करिए, सब कुछ है, पर हर टाइम हँसना अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद है। और जो बंदे होते हैं आपके साथ में, आपके कोई है, तो उसको भी नहीं पसंद आता है कि अगर क्या पता उसका मूड कैसा है, क्या बात है, हर टाइम आप 24 घंटे आप मस्खरे बने हुए हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। आप मतलब हँसिए, पर इतना ज़्यादा नहीं हँसिए। और फिर तीसरे कभी किसी का बंदे का दिल दुख जाए, क्या पता आपके मज़ाक-मज़ाक में आप मस्खरे बने हुए हैं, मज़ाक कर रहे हैं, कुछ भी तीसरे बंदे को बुरा लग रहा है, तो उससे अल्लाह तो नाराज़ होता ही है, साथ में बंदे को भी आपको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, तो उससे वजह से आप गुनहगार भी होते हैं। तो आप हँसिए, पर इतने ज़्यादा ना हँसिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़्यादा हँसने वाले बंदे का दिल जो होता है वो मुर्दा हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं हँसना चाहिए। हँसिए आप, मगर इतना ज़्यादा नहीं कि हर टाइम बिना मतलब के, मतलब कुछ पता ही नहीं है बस कि कौन का माहौल कैसा चल रहा है, क्या है, कुछ नहीं, बस आप अपने में लगे हुए। तो ऐसे लोग भी अल्लाह ताला को नापसंद है, जो हद से ज़्यादा हँसते हैं। फिर आते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बेबात के गुस्सा करते हैं, बिना मतलब के गुस्सा करते हैं, और गुस्से की वजह से जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनको अपने रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बच्चों से जो है वो हो रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने खूबसूरत और अपने कीमती रिश्ते इसी गुस्से की वजह से खो देते हैं।
तो अपनी ज़बान, सिर्फ़ उनकी ज़बान से जब भी बोलते हैं तो सिर्फ़ कड़वाहट ही निकलती है। जब भी उनके उनके डर की वज़ह से आदमी उनसे बात करना पसंद नहीं करता है कि अभी इनसे बात करेंगे तो ये पता नहीं हमसे क्या क्या बोल दे या गुस्से में क्या ही कह दे। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, जिनकी डर की ज़बान की वज़ह से दूसरा बंदा उनसे बात करना ही ना पसंद करे कि पता नहीं ये क्या बोल देंगे, हर टाइम तो ये गुस्से में रहते हैं। तो ऐसे जो बंदे होते हैं जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ऐसे लोग भी अल्लाह ताला को नापसंद हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कुछ हो गया, तो वो एक बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ भी हो जाता है तो उस पे बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सालों, महीनों अपने आप को उस पे सताया करते हैं, खुद को, दिल-दिमाग को परेशान किया करते हैं। वही एक बात सोचा करते हैं, तो ज़्यादा सोचना जो होता है वो इंसान को खा जाता है। तो ज़्यादा सोचना जो होता है शैतान का एक जाल होता है, क्योंकि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, तो फिर इंसान सोचते-सोचते जो है वो अल्लाह से नाउम्मीद होने लगता है। कि वो सोचता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह से हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और कोई मसला हो, परेशानी हो, एक बार सोच लिया ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ कर ली, कह दिया अल्लाह से, उसके बाद में उस बात को आप अल्लाह के हवाले कर दीजिए और बेफ़िक्र हो जाइए बस। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप अपने ऊपर गौर व फ़िक्र करें, अगर कोई भी चीज़ ऐसी आपके अंदर, इसमें से कोई भी चीज़ है जो आपके अंदर है, तो उस पे गौर करें और उसको दूर करें। क्योंकि अल्लाह ताला से बस दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लीजिए। कोई ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। तो बस ठीक है, हमारा काम है अल्लाह से दुआ करना, इस्तग़फ़ार करना बस। अल्लाह ताला उसके बाद में हर एक चीज़ अल्लाह पर छोड़ देना। तो अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लें। तो दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।